संग्राम गोरे, बोलिए। आप ग्रेट अभिलाषा के मॉर्निंग बारे में सर। शायद कुछ बोलना चाह रहे थे। अभिलाषा है क्या? हाँ, अभिलाषा है। बोलिए बोलिए। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट एंड मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग ऑल। सर, कल अभिलाषा मैम का हुआ, मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ सर। बोलिए बोलिए। सर, स्कूल में हर एक क्लास में एक बच्चा रहता है जो हमेशा आगे रहने की कोशिश में रहता है। वो टीचर का जो बताया है वो सब अच्छे से करता है, पढ़ाई करता है, होमवर्क करता है, वो एक्टिव रहता है। हमारे एक क्लास में अभिलाषा मैम वो सबसे आगे रहने वाला बच्चा है सर, ऐसे मुझे लगता है। अभिलाषा मैम स्मार्ट है, समझदार है, और वो उसके साथ एक गुड लर्नर है। वो एक क्विक इम्प्लीमेंटर भी है। आप जो भी बताते हैं वो पकड़ लेती है और वो डेली इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने पिछले प्राणदाता में भी उनसे सुना था, आपने एक बताया चीज वो उन्होंने पकड़ लिया, और अगले दिन क्लास में बताया भी, मैं मेरे एजेंट के साथ फील्ड में घूमी तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस आया। तो एक क्विक इम्प्लीमेंटर भी है सर। वो एक हार्ड वर्कर है, एक कमिटेड पर्सन है। मुझे 25 को मिलना है तो मिलना है, चाहे जो भी हो जाए, जितनी भी मुश्किलें आ जाए। मुझे उसके लिए टाइम मैनेजमेंट कुछ भी करना पड़े, बच्चों को करना है, घर संभालना है, ऑफिस का देखना है, फिर भी मैं 25 को मिलूंगी तो मिलना है। वो एक कमिटेड पर्सन है सर। वो एक प्रोएक्टिव पर्सन है, जो बोलने से, चैलेंज लेने से हिचकिचाती नहीं है, डरती नहीं है, और वो पूरा करने में अपनी जी जान लगा देती है। हमें मुझे उनसे टाइम मैनेजमेंट सीखनी होगी सर। वो एक फियरलेस वॉरियर है। उन्होंने 2 CA और 5 टैक्स प्रोफेशनल्स को रिक्रूट किया है। तो ये उनका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाता है, उनका एक अलग लेवल दिखाता है। ये इस सब्जेक्ट पर उनकी जो पकड़ है वो दिखाता है, उनकी माहिरता दिखाता है सर। वो एक हमारे लिए रोल मॉडल है, एक ट्रू इंस्पिरेटर है सर। और वो एक सच में एक रियल हीरो है। मुझे पूरा यकीन है कि अभिलाषा मैम आने वाले दिनों में 1000+ एमडीआर एजेंट रिक्रूट कर पाएंगे सर। और शायद वो पहली होगी जो 1000 एमडीआर कर जाएगी सर। यही बोलना था सर, थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू शानदार। आई एम सो मच प्राउड ऑफ। सर, थैंक यू सो मच सर। या वेरी गुड। आपने बढ़िया बढ़िया बातें बोलकर बढ़िया तरीके से समझाया। एक्चुअली अभिलाषा का भाषण खत्म होने के बाद मुझे ऐसा कुछ बोलना चाहिए था। अब जिस क्लास में आप जैसे, आप सबके जैसे माहिर लोग हो, वहां पर हमारे टिप्पणी की जरूरत नहीं रहता है। और भी कोई कुछ बोलना चाहे तो हम सब सुनने को तैयार है। ओके, सो विद दैट, आज के स्पेशल स्पीकर, पिछले 1 महीने से धुआंधार मेहनत करता हुआ सचिन पाटिल, स्टार्ट करिए। सर, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है सर? हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हाँ सर, ये काम मेरे मन में ही था, 1000 एजेंट रिक्रूटमेंट करना। वही अपना ऑटोमेटिक मेरे को ये मैसेज आया एक दिन, 1000 का बैच चल रहा है, आप ज्वाइन करने वाले। तो ये मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा। मेरा काम अच्छा चल रहा है सर। मैं अब 2020 का बैच का हूँ, नया हूँ अभी डीओ करके। लेकिन उसमें कौन से से आप, सिटी के हैं, कहाँ के हैं, वजह वो भी जरा बताइए। पूना से हूँ मैं सर। मैं अभी पहला रेसिडेंटल सोलापुर का है, एक ग्रामीण खेड़े गांव का है। लेकिन अभी डीओ बन के पूना में आया हूँ। और पहले ही साल में अपना किट मिला सर। मेरे को अच्छी जरूरत थी कि जो आप मार्केट में जाके कुछ तो लोगों को दिखाना है। और दिखने के लिए अभी अपना रिक्रूटमेंट किट मेरे को बहुत काम आया। इसलिए मेरे पास दूसरे साल से मेरा एमडीआरटी बन गया है सर। अभी जो किट दिया है वो किट से मैंने अब सब लोगों को समझाया, और मेरे एजेंट भी अच्छे हो गए। लेकिन थोड़ा प्राणदाता के बाद में फिर मेरा थोड़ा अच्छा अच्छा चल रहा है। वो थोड़ा सिस्टम मेरे को एडेप्ट नहीं हुआ था। 2 साल कोविड थे, मैं पूरा गांव कभी कभी पुणे में कभी ऐसा करके 2 साल चले गए। इस साल मेरा अच्छा काम भी हो रहा है। मेरा एसबीआई भी बन जाएगा। इस कॉस्ट भी 8% से नीचे आ गया है। केवल किट से अच्छा किट दिखाता हूँ तब लोग तैयार भी होते हैं, रेडी होते हैं। और काम करने के में थोड़ा बाद में अच्छा चल रहा है सर। कौन से किट की बात कर रहे हो आप? अपना रिक्रूटमेंट का किट सर। दिखा सकते हो क्या? अभी है आपके पास ऐसा? नहीं सर, आज मेरा गाबी गाड़ी यही में किट है? रखा है किट। यही किट की बात दो, कर रहे हो? हाँ ये किट का बात कर रहा हूँ सर। आपने बीच में कुछ एमडीआरटी बोला था, वो क्या है? एमडीआरटी हो गया ऐसा कुछ बोला अभी अभी। हाँ सर, आपने किट दिखा कि मैं ये जो एजेंट रिक्रूट किया था, मैं पहले ही स्टार्टिंग से अपना किट यूज कर रहा हूँ।
वो एमडीआरटी बन गया इस साल में, वो तो सीओटी बनेगा सर। ये आपका तीसरा कितने साल हो। एजेंट, एक एजेंट पहला साल में ही एमडीआईटी बन गया, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ, सेकंड साल में से बन गया है, कारण कोविड की वजह से वो थोड़ा काम नहीं कर पाया, थोड़े से मिस हो गया था पहले साल। नेक्स्ट ईयर वो बना गया है। और दूसरा भी एजेंट, तीसरा एजेंट है वो इस साल में बन जाएगा सर। अभी क्या वो नाम है इन लोगों का? बोगार करके, वनीता बोगार, वो अपना मास्टर की सेल्स को मैंने वो नंबर भी दिया था। अभी अपना परसों चल रहा है लोनावले का, वो भी हम्म, ज्वाइन करने वाले हैं सर। हाँ, ओके। तो मेरे को बहुत ही अच्छा किट, मेरे को जो चाहिए था कस्टमर को दिखाने के लिए, कुछ तो अपने पास किट होना चाहिए जो इसका असर बहुत अच्छा पड़ता है। अगर आज अब बाद में पेपर पे किसी भी एजेंसी बोलते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता, फोटो दिखा के वो सही तरीके से समझा जाएगा तो प्रोस्पेक्ट अच्छा बन जाता है सर। एजेंसी में रिक्रूटमेंट में मेरा थोड़ा दिक्कत कोई नहीं आता है। ये भी अच्छा चल रहा है। और मेरे को आदत थोड़ी कोविड से बंद हो गई थी काम करने की, वो थोड़ा आराम से चल रहा था, मैं ऑफिस बैठता था, बाकी ज्यादा लोगों को नहीं दिखा था। लेकिन आज ये 1000 ग्रुप की वजह से मैं सब लोगों को अच्छी तरह से दिखा रहा हूँ सर। तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं कम से कम कॉस्ट से भी आ सकता हूँ, 1% से भी आ सकता हूँ इस साल में, ऐसा मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। रिक्रूटमेंट अच्छे हो गए तो बिजनेस अच्छा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मेरा वो जो दिक्कत का काम है वो अभी बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है कि एक 1000 के ग्रुप से, और ये कर सकता हूँ मैं। ये बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस, ये कोर्स से मेरे को ये जिंदगी थोड़ा पूरा, नहीं तो कैसा होता है डीओ का जॉब अच्छा नहीं, हमेशा डिप्रेशन आता था, मार्केट जाते थे, लोगों को बोलते, लोग नहीं बोलते, ना सुनने का। अब जो परसों बोला था मेरे को, वही दिन से तो मेरा पूरा चेंज हो गया है कि आप अपना जो कहानी बताए ना सर, अपना कैसे काम करते 9:30 बजे सुबह बाहर निकलती, वही दिन से वो तो मेरा बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। मेरा काम भी अच्छा से हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आ गया है। डीओ रोल में सब लोग बोलते कि जो कठिन ही काम रहता है रिक्रूटमेंट का, वो तो आप अपने 1000 ग्रुप से बढ़िया काम हो गया है मेरा, और हाँ मेरे को वो तो है, कॉन्फिडेंस। आप बताना चाहिए कौन से कहानी, क्योंकि ना ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है बहुत सारे लोग देख सकते हैं, और वो कहानी सुनने के बाद ना कौन सा कहानी उनको समझ में नहीं आएगा, शॉर्ट में वो कहानी भी बता दो जो सुनकर आपको जीवन बदला है। हाँ सर, आपने बोला सुबह 9:30 बजे तैयार होके बाहर होटल में मिलते थे, चाय पी के फिर काम स्टार्ट करते थे, 11:30 बजे फिर बाद में एक होटल में जाके चाय पीते थे, अब रुकते नहीं दिन भर। ये दिन भर जो सिलसिला अपना चल रहा है वो बहुत बढ़िया है। हम इतना काम नहीं करते सर, अभी 1000 ग्रुप ज्वाइन होने से हम कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में थोड़ा डिप्रेशन आता है। लेकिन आपने बोला कि डिप्रेशन कोई नहीं लाना, नहीं, अपना अपना जो काम है अपना अपना काम करते रहना है। इस वजह से वो मेरा बहुत कॉन्फिडेंस, सर वही बढ़िया लग रहा है मेरे को। कारण आप भी आज बात करते और डांटते, परसों मेरे को एक बार आपने डांटा ही था। लेकिन हम्म। कैसा गुरु जो होता है आपके पीछे, कोई तो गुरु रहेगा तो आप अपना काम अच्छा चल रहेगा। कोई पूछने वाला नहीं तो अपना काम नहीं चलता, आप अपने मर्जी से काम करते। लेकिन आप हमेशा पूछते, थोड़ा बहुत डर भी रहता है, सुबह 8 बजे अपना ज्वाइन करना है, अगर कुछ गलती हो गया तो आप कोई सुनते नहीं, अपना अपना काम डांटने का आप करते। लेकिन इसके वजह से हम अच्छा लगता है कि आप अपना, कोई तो पूछने वाला है तो आप कुछ तो करना है। तो ऐसे करके हम अपना काम चल रहा है सर। और ऑफिस में नहीं बैठना, आपने जो बोला है वो भी हम नहीं कर रहे। अभी पहले एक भी एक्सपीरियंस आ गया है, मैं अभी बाहर घूमता हूँ तो सब लोगों को ऐसा लगता था मैं ऑफिस में बैठ रहा है। सब लोग आते थे, कभी भी आते थे, उनको लगा कि मैं नहीं, हमेशा बाहर हूँ। तो वो लोग भी ये हो गए कि सर भी आप काम कर रहे हैं, मेरे को भी काम करना है। ये भी सामने से लोगों को अच्छा हो गया। और लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन का वीडियो भी मैंने दिया है। वो जो एमडीआरटी बना सर, वो लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन की वजह से बना। वो पहले दिन से मैंने दिया, वीडियो दिया, वो स्टार्ट से यूज कर रहे हैं। बाकी लोगों ने नहीं किया, जिन्होंने किया है वो अच्छा काम कर रहे हैं। और बस बाकी सर कुछ नहीं। कितने लोगों को हाँ, मिले, कितने प्रोस्पेक्ट हैं, कितने एजेंट बनने वाले हैं, वो स्टैटिस्टिक्स जरा बताइए, डेली कितने लोगों को मिलते हो, और आपका लोगों को मिलने का सिलसिला कैसा आगे बढ़ता गया पिछले एक महीने से? हाँ सर, वही पिछले 1 महीने से थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा बिजी था, 15 दिन पहले। फिर बाद में एक दिन आपने बहुत डांटा, और मेरे को करना ही था, लेकिन वो थोड़ा बाकी वजह से शादी का था, वो काम नहीं कर पाया। लेकिन आपने बोल दिया ग्रुप से निकालना है, वही से मेरा सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ गया है। और ये मैं ये कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ सर कि 10 दिन में मैं हर 40-50 करके मैं 1000 पूरा करूंगा। अभी मैंने वही परसों ही सुना है, आप जो बोला वही। मेरे को ये कोई बात बड़ी नहीं, लेकिन मैं सुबह से घूमना पड़ेगा, शाम तक वो काम करेगा 9-10 बजे तो वो हो जाएगा। और मेरा सर है जो 40 प्रोस्पेक्ट है, मैंने 464 लोगों को कॉल किया था।
उसमें से 40 मेरे प्रोस्पेक्ट है, वो 40 से मेरे कम से कम 25 एजेंट तो डेफिनेटली बन जाएंगे सर। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं जो नाम आने वाला है वही लिया है, वो बाकी पर पेपर देने वाले सब, और अभी आगे भी और 40, इस बैच के मेरे कम से कम 60 एजेंट तो बन जाएंगे सर। मैं 1000 करूंगा तो 60 का डेफिनेटली बन जाएगी। अभी आपका टोटल स्ट्रेंथ कितना है आज की तारीख में? 464 हुआ है सर कल तक। नहीं नहीं नहीं, टोटल एग्जिस्टिंग एजेंट फोर्स कितना है? हाँ सर, मेरा 53 है, 53, ओके। और काम करने वाले सही वो रीइंस्टेट करके 30 एजेंट है। बहुत बढ़िया। बगल में क्या आपका बेटा है? हाँ सर, बेटा है अभी आए, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। सामने। वाह वाह वाह, बाय बाय। बहुत खूब। थैंक यू सर। हाँ, तो घर वाले पहले क्या दिन से बोलते हैं? ये काम सब देखकर, या घर वालों के ऊपर कुछ असर पड़ रहा है, कुछ मालूम पड़ रहा है क्या हो रहा है? सब काम की आदत थी मेरे को पहले से, लेकिन ये कोविड की वजह से वो आदत थोड़ी खत्म हो गई थी। उस थोड़ा आराम से चल रहा था, वो अभी पूरे जैसे चल रहा है सर। ठीक है, दैट्स इट। तो सचिन पाटिल आज के स्पीकर। एंड अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो यू कैन, यू आर ऑल फ्री टू गेट इनटू दिस सर ग्रुप। या गोपी चंद बोलिए। या सर एक जो रेवोल्यूशनरी आपने लाया है सर, ये रिक्रूटमेंट करने के लिए, ये 3 साल या 4 साल पहले आपने सर शुरू किया था। जैसे कि बस एक टाइमिंग का डिफरेंस है। आज ये लेटेस्ट आप सुबह में ले रहे हैं, तो पहले तो आप सर रात को लेते थे 8 बजे। 8 बजे से हम लोग को 9:30 बजे तक हम लोग बैठे थे रात को, और दिन भर। और उस टाइम में सर आपने एक टारगेट ऐसा नहीं दिया था, लेकिन आप बोलते थे कि 500 करो, 1000 करो, 10,000 करो। लेकिन इस बार ने आपने जो एक टॉपिक दिया हम लोग को, 1000 प्लस, 1000 प्लस का एक टॉपिक दिया कि उसके तरफ से हमको काम करना है। वो टाइम में सर हम लोग क्या हो गया, बीच में सर मतलब आज आपका भी तीन स्पीच है साल क्या गोपी चंद? आज आपका भी बारी है क्या? हाँ स्पीच सर। है? आपका नहीं भी नहीं आज? सर, ठीक है नहीं ठीक नहीं है। सर, नहीं सर, मैं सोचा आप सचिन के बारे में कुछ बोलने वाले नहीं थे। सर। ठीक है, बोलते रहिए बोलते रहिए। मेरा बारी नहीं है सर, लेकिन सिर्फ मैं शेयर करना चाहता हूँ सर। हाँ जी बोलिए। हाँ। सो 3 साल का जो गैप, अभी पहले सर आपने वो बोला था ना, टॉपिक नहीं था, अभी टॉपिक आ गया, उसके हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है सर। क्या हो गया सर, कि अभी अभी जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया ना सर, एक रेवोल्यूशनरी आपने जो एक दिमाग में हमें डाल दिया कि 1000 प्लस करना है। 1000 बोला तो हमको डर लगता था सर, कोई 1000 बोला तो अभी भी मैं मेरा कलीग से बोलता हूँ कि मैं एक ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और जो उसमें एक टॉपिक है 1000 प्लस एजेंट करना, तो वो लोग हंसने लगते हैं सर। तो उन्हें पता नहीं है अभी तक कि हम लोग क्या 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 करते हैं सुबह को। और सर जो चेंजेस मेरे खुद मेरे लाइफ में चेंजेस आए हैं सर, सुबह सुबह उठ के हमको एक जैसे सचिन पाटिल सर ने अभी शेयर किया था कि डर लगता है कि कुछ क्या बात करना है सुबह, अगर सर डांटेंगे तो हमको काम करना जरूरी है। अगर दिन भर काम नहीं करेंगे तो कल हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते सर। इसलिए तो हमको क्या है, वो एक अंदर से ऊर्जा आ जाती है कि हमको काम करना ही करना है, किसी से मिलना ही मिलना है। अगर शाम तक कोई नहीं मिले तो कोई न किसी को पकड़ के हमको समझाना है। एक दिन ऐसा ही हो गया सर, तो कोई दिन भर में टाइम ही नहीं मिला था और कुछ काम ही नहीं था। फिर शाम तक किसी न किसी को तो मिलना है, जाके मैंने नेबर को ही बुक दिखा दी है सर, मेरा कॉलोनी में जाके वो नेबर को बोला कि मैंने समझाया सर कि ऐसा एक ऊर्जा पैदा कर दिया सर आप लोगों ने। सो फिजिकली, मेंटली और एक स्पिरिचुअली भी बोलता हूँ सर, तीनों में अगर स्ट्रांग रहेंगे ना सर, उस दिन हम लोग 8 या 10 से भी मिल सकते हैं, या 20 से भी मिल सकते हैं। और जिस दिन अपने तीनों वीकनेस शुरू हो जाएगा ना सर, उस दिन हम लोग को लगता है एक या दो उसमें से काम चला लेता है। तो कभी कभी ऐसा ऊर्जा अगर आ गई ना सर, तो कभी कभी हम लोग 25 में भी मिलते हैं। तो ये ऊर्जा हमको रोज पैदा करने के लिए सर आप एक इंस्पिरेशन है हम लोग के। क्योंकि कल सुबह हमको कुछ ना कुछ बोलना ही बोलना है, इसलिए हमको डर के दिन भर काम करना पड़ता है सर। बस यही सर शेयरिंग करना चाहता था मैं। और एक सर मेरे को एक बात क्लियरेंस करना है, ये टोटल कॉल और ये टोटल प्रोस्पेक्टिंग, इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ सर मैं। क्या टोटल कॉल मतलब क्या है, हम जाके पर्सनली मिलता है, और प्रोस्पेक्ट मतलब कि वो प्रोस्पेक्ट होने वाले हैं। तो इसके बारे में थोड़ा कोई अगर डिटेल अगर बात करेंगे ना, तो समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा। क्या कॉल मतलब क्या होता है सर, बैठ के भी कॉल कर सकते हैं हम लोग, बैठ के हम लोग 50 भी कॉल कर प्रोटोकॉल सकते हैं। मतलब, मैं ये पकड़ के रास्ते में जाता हूँ, यस दुकानदारों सर। को जाता हूँ, मिलता हूँ, बिजनेसमैन को जाके मिलता हूँ, घरों में जाके यस घुस के बात करता हूँ,
और मैं पकड़ के बोलता हूँ, नमस्कार, मेरा नाम राजेश टैगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, एसबीए हूँ, जो भी हूँ। ये एमडीआरटी एजेंसी नाम का प्रेजेंटेशन है, इसको दिखाने में 15 मिनट लगता है, कल दिखाऊं कि परसों? ऐसा यस मैं एक दिन में हो सकता है 50, 100, 150, 200 लोगों को घर में जाकर बोल, वो कॉल नहीं है, वो हाँ विजिट है। तो उसमें से करीबन 25, 30, 40 लोग मेरे को बोलते हैं ठीक है अभी बताओ। तो मैं उनके सामने बैठता हूँ, उनके ड्रीम्स लिखता हूँ। आपका ड्रीम कार कौन सा है, आपका ड्रीम वेकेशन कौन सा है, आपका ड्रीम होम कौन सा है, आपका ड्रीम मंथली इनकम कितना है, आपका ड्रीम मंथली पेंशन कितना है, ये सब मैं रजिस्टर में लिखता हूँ। और उसके बाद ये किताब दिखाता हूँ। और ये 6 बेनिफिट जो है, बेनिफिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पूरा के पूरा दिखाकर समझाता हूँ। और यस उसके बाद 2 क्वेश्चन डालता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि एमडीआईटी बनना आसान है कि मुश्किल? ऐसा बोलते हुए मैं एमडीआईटी का जो लिस्ट है, आप लोगों के पास लिस्ट जो है, वो लिस्ट आप दिखा, ये वाला लिस्ट, ये लिस्ट दिखाते हो आप, ये पूरे की पूरा 16,500 लोगों का लिस्ट दिखाते हो। और उसके बाद आप बोलते हो करना क्या है, करना क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी माई जॉब, व्हाट इज गोइंग टू बी माई जॉब। तो जॉब क्या है, ये बोलते हुए आप ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाते हो और बोलते हो कि डेली 10 को और महीने में 100 को दिखाना है। और ऐसे बोलते हुए आप अपने खुद के नाम पर लेना चाहेंगे कि वाइफ के नाम पर, दूसरे के नाम पर लेना चाहिए? इतना अगर आप किसी के सामने बैठकर पूरा समझा दिया, जो करीबन 10 से 15 मिनट लगता है, वो कॉल है। ऐसा यस आपको 1000 लोगों को जाकर दिखाना है। यस उसमें से जो लोग बोलते हैं हाँ हाँ मुझे बनना है, मुझे एजेंट बनना है, तैयार हूँ, और क्या करना पड़ेगा, ये ट्रेनिंग कौन देगा, लाइफस्टाइल कितने का, ऐसा जो इंटरेस्ट दिखे सवाल पूछते हैं, तो इंडिकेटर बन जाता है कि ये आदमी एजेंट बनने के लिए तैयार है। जितने लोगों को हम दिखाते हैं वो लोग प्रेजेंटेशन सुनने को तैयार नहीं, जितने प्रेजेंटेशन सुनते हैं पूरा, आधा नहीं पूरा सुनते हैं, वो कॉल है। उसमें से जो तैयार है पक्का एजेंट बनेंगे, वो प्रोस्पेक्ट है। यस बराबर सर है? समझ हाँ। तो हमको समझ में करीबन 1000 लोगों को ये पूरा प्रेजेंटेशन देना है। और प्रोस्पेक्ट कितने बनेंगे उसके ऊपर कोई हमारा कंट्रोल नहीं है। अप्रोक्सीमेटली पहले 1000 में 300 से 500 प्रोस्पेक्ट बनते हैं, दूसरे 1000 में 400 से 700 प्रोस्पेक्ट बनते हैं। राइट, यस उसके बाद वो कन्वर्शन रेशियो बढ़ता रहता है। ये सचिन पाटिल की स्पीच में से अगर किसी को कुछ और बोलना है, एनीवन वांट्स टू शेयर एनीथिंग? या प्रदीप जेम्स बोलिए। Sir, any tip, Sachin Bhaiya, any tip for collection of the documents? Because you were very good. टोटल Uh, 14 डॉक्यूमेंट कलेक्ट हुए सर। Not how many collected. I am asking any tips to get that 40 or 45 documents. How are you हाँ following it? हाँ सर, मैं थोड़ा हिंदी में बात करता हूँ। हाँ, डॉक्यूमेंट कलेक्ट के वो मैं यही कर देता हूँ, उनका दिमाग पूरा चेंज कर देता हूँ, किट दिखा के बोल देता हूँ, सर आपको ये आगे जाना है, नहीं तो अब 20 साल है, हजार एक मैं क्या बोल देता हूँ बीच में, अगर एक सेंटेंस डाल देता हूँ, अपना वैल्यू बढ़ाओ सर। अपने अगर काम कर रहे हैं, जिधर जॉब कर रहा है, उसका 1 घंटे का कितना वैल्यू होता है ये भी मैं बताता हूँ। 1 घंटे का कितना पैसा कमाते हो, अगर मेरे साथ जुड़ गए तो 1 घंटे का कितना पैसा आप कमा सकते हैं, मैं कैलकुलेशन उनको दे देता हूँ। अगर आपको आगे जाना है, आगे कुछ करना है, नहीं तो अपना जिंदगी नौकरी साला जैसा रहेगा, हर एक दिन में पूरा नौकरी करके आप पीछे रहेंगे। आपको जो सपने पूरा करना है, ये जो कार ड्रीम है, घर है, होम है, जो अपना 6 बेनिफिट है, इसमें से चाहिए, ये मिलना चाहिए, तो आपको एक कॉस्ट वैल्यू देखना पड़ेगा। आपका पर थाउजेंड, ये पर आवर्स का वैल्यू कितना होता है। अगर मेरे साथ जुड़ गए तो आपको 1 लाख का एमडीआरटी एजेंसी ले लिया, तो आपको ये सब मिल जाएगा। ये मिलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा सर। नहीं तो अगर अपने जिंदगी में भी 10 साल, 20 साल, अगर 5 साल, 6 साल बिज़नेस नौकरी कर रहे, कोई प्रगति नहीं। अभी आप 20,000 से नौकरी करते थे, अभी 25 हो गया, 50 हो गया, 1 लाख हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। ये समझ लो, अगर मैं बोलता है ऐसे मत करो। आपको आगे कुछ करना है, कुछ जाके अपना फैमिली के लिए कुछ तो आगे को आप आपको चेंज करना है, तो आप ये कर लो, नहीं तो नहीं चाहिए मेरे को। अभी आपको डॉक्यूमेंट देना है, करना है, तो आप एग्ज़ाम दे दो, थोड़ा स्टडी करो, पहले 3 साल मेहनत करो, 3 साल के बाद आप एक लेवल पे जाएँगे, तब तक आप बोलेंगे नहीं, नहीं सर अच्छा हो। 3 साल तक मेहनत करना पड़ेगा। आप नौकरी में हर हर दिन मेहनत करते हैं, लेकिन आगे का ज़िंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर 3 साल मेहनत करना है सर, मैं यही बोलता हूँ सर। किट दिखाने के बाद अगर कुछ मिलना है, तो 3 साल मेहनत करना पड़ेगा, 3 साल के बाद आप एक सेटल हो जाएँगे, सेटल होने के बाद ऑटोमेटिकली बाकी सब हो जाएगा। yes, sir. Thank you very much. बहुत बढ़िया। एनी अदर पर्सन?
और किसी को कुछ पूछना है, सर बताना है? अभिलाष बोलिए। सर इन्होंने जो बताया उसमें एक चीज मुझे समझ में आई कि सर जो पीडीओशिप था उसी समय से आपका ये किट रिक्रूटमेंट किट इनके पास अवेलेबल था। तो सर कहीं ना कहीं ये हमारी कमी रही, मेरा भी सेम टाइम पर ज्वाइनिंग है। और अगर ये किट हमें भी उस समय मिला होता तो शायद हम भी अब इस तरह इस ग्रोथ पर होते। तो सर एक तो इन्होंने इनको मैं समय उसका पर उल्टा बोलूंगा, मैक्सिमम आप किट जब मिला। पीडीओ थे वो टाइम पर प्लस मैं बनाया होता तो अच्छा होता। हाँ ये सर बना ही बिल्कुल। था 2000 में, तो अभी तो बिल्कुल मतलब सर। वो टाइम पर मिलने का सवाल ही नहीं उठता था। ये राइट सर। सचिन पाटिल एक प्रोग्रेसिव इंसान है, तो उन्होंने वो हजारों लाखों मतलब कम से कम 7,000 पीडीओ उस वक्त जुड़े थे शायद, उसमें से जी सचिन सर। पाटिल ने खुद मतलब इनिशिएटिव लेके पैसा भरकर ये किट खरीदा है, तब जाकर और उसके सर सर वो मैं और किट एक बोलना किट चाहता हूँ मैडम। अवेलेबल। यस नहीं बोलिए। नहीं, दो किट है अभिलाष मेरे पास। कंप्लीट कर। एक एक किट जल्दी नहीं आया था, मैं गांव में था कोविड की वजह से। मैंने दूसरा किट भी मंगाया, दो किट है मेरे पास, इंग्लिश का और भी हिंदी का भी। या वेरी गुड सर वेरी गुड, सर या अभिलाष किट कंप्लीट। अकेला होना, सर किट अकेला होना जो है वो फ्रूटफुल नहीं है। इसमें भी मैं एक चीज ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने कहीं देखा कि एक एसबीए मुझे आकर बोले कि मैडम आप इस किट से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ये तो हमारे यहाँ पर 3 साल पहले आ गया था। एसबीए से मेरी बात हो रही थी सर। तो ये सिर्फ किट पास में होना जरूरी नहीं है, पर सचिन पाटिल जी ने उसको प्रॉपरली उपयोग किया है। और उसका उपयोग करना पर डे, उसको यूज करना, उसी वजह से आज इनका जो ग्रोथ हो पाया है और जो कॉन्फिडेंस लेवल है। सर फैमिली चैलेंजेस तो है ही, देख पा रहे हैं, छोटा बच्चा है, बिटिया है। तो 2 बच्चों के साथ फैमिली को पूरा सब मैनेज करते हुए आप जबरदस्त काम कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त है। और आप कहीं ना कहीं एक डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत क्लैपिंग आपके लिए, बहुत बहुत बधाई। जबरदस्त काम कर रहे हैं आप, और ऐसे ही अरे आप ग्रोथ ये करते हैं। बिटिया बेस्ट कहाँ से विशेस दिखाई दे दिया आपका? 2 बच्चे हैं क्या भाई सचिन? हाँ सर। सर, दो बच्चे। अच्छा, ये बात मेरे को नहीं मालूम था, मैंने सर ऑब्जर्व नहीं इन्होंने किया। लास्ट क्लास में इन्होंने बताया था कि बिटिया को गाड़ी सिखा रहा था मैं, तो अभी अच्छा, उसको भी पोस्टपोन किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, बहुत ये बढ़िया। पूछना चाह रहा हूँ, इनका रूरल अरे ब्रांच वो है कौशिक कि व्यास शहरी था क्षेत्र शायद। है? हाँ जी, आवाज। पवन सिंह से बोल, सर मैं पवन पूछना सिंह चाह रहा हूँ, सुनाएंगे आपका जी। रूरल ब्रांच है या शहरी? मैं अभी पूना में हूँ सर, मेट्रो सर सिटी में हूँ, लेकिन पहले पूरा एक 8-10 हजार का लोक संख्या का गांव था मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए कोई नहीं है, मतलब दिस इज द ब्यूटी अबाउट आवर ग्रुप, हम सबके सब, मैं बहुत सारे लोगों से प्रभावित हूँ। हमारे ग्रुप में से बहुत सारे बहुत ही शानदार खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रिक्रूट कर रहे हैं, इम्पॉसिबल कार्य को संभव कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं जो बताने पर विश्वास करना भी ज्यादातर दूसरे विकास अधिकारी, आप दूसरे एसबीएस, दूसरे पीडीओस के लिए नामुमकिन हो, बिलीवेबल ना हो। ऐसा कार्य आप लोग कर रहे हैं। अभी 10 दिन बाकी है, हर 1000 करना है। आज के बाद आप जाओ, जो मौका मिले ना, देखिए मैं एक एक ट्रेंड देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग ना 16 करते हैं। अरे 16 तक पहुंचे हो तो और 4 मार के 20 करो ना, और 20 के बाद और 5 मार के 25 करो। अब जो है 10 दिन बाकी है, और ये 10 दिन में आपको अगर समझो 600 करना है तो डेली 60 करना पड़ेगा, 10 दिन में 400 करना है तो डेली 40 करना पड़ेगा। तो ये 12, 15, 7, 11, 22, ये सब बंद करके अब ये 10 दिन जो नया पुश के साथ काम करिए, जोर लगाइए, और एकदम चैंपियन के जैसा उभर कर आइए। अभी चौका छक्का मारने का टाइम है। अब ये जो 10 दिन है वो लास्ट 10 ओवर में जैसा टुकु टुकु करने से नहीं चलेगा, वैसा परफॉर्मेंस नहीं चलेगा। तो दम लगाइए। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त कर। सर नमस्ते सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, छोटा। अच्छा अच्छा, बोलिए। सर जैसे विनोद अग्रवाल जी और कौशिक व्यास जी का जो यूट्यूब डाला सर, लेकिन ये जो संग्राम कोरे का सर वीडियो शायद रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था सर, उनको एक मौका मिल जाए तो कल नहीं तो परसों उनका रिकॉर्डिंग भी डाल देगा तो सर थोड़ा अच्छा रहेगा। कल एक्चुअली रात को मेरा संग्राम कोरे से बात हो रहा था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है, फिर से एक बार बोलना पड़ेगा, मगर सर बाकी सर सबका कंप्लीट होने के बाद हम ओके, करेंगे वो। थैंक बाकी यू अभी सर। बहुत सारे लोग बाकी हैं, तो उनका होने के बाद। चले, थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय बाय। हजार हजार हजार।